कोई भी रॉड हीटर आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। इस बारे में जानने के लिए हम इसको बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सिंपल वे में समझाएंगे आपको कि कैसे रॉड हीटर या कोई भी हीटर आपके हेल्थ को क्या इफ़ेक्ट करती है। तो जिससे आप भी समझ पाइएगा कि क्या दिक्कत होता है और ये आप उसको आसानी से सॉल्व भी कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कोई भी रॉड हीटर अगर जलाते हैं तो कोई भी चीज़ अगर जलता है तो आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज़ जल रहा है कोई भी चीज़, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे पहले ऑक्सीजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई चीज़ जलता है। ठीक, दूसरा चीज़ होता है कि कोई भी चीज़ जलता है तो उसमें से दो गैसें निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, वैसे ही जैसे कि अगर आप कोई भी रॉड हीटर को अपने शरीर के पास रखते हैं तो मान लीजिए कि एक गिलास अगर हीटर के पास रख दिए तो वो गर्म होगा, फिर उसमें से जो पानी होगा उसका वो वाष्पित होके उड़ने लगेगा। उसी तरह लोग क्या करते हैं, हीटर को एकदम अपने पास रखते हैं तो जिससे उनकी शरीर में जो मान लीजिए हमारा शरीर 70% पानी है हमारे शरीर में, तो उससे क्या होता है कि हम ठंड के सीजन में पानी का कम पीते हैं और उसके बाद हम हीटर का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर की पानी उड़ जाता है, काफ़ी कम होता है, जैसे वो भी गर्म होकर वाष्पित होता है जिससे हमारे शरीर एकदम सूखा हो जाता है। आप अपने शरीर को देखिएगा एकदम सूखा हो जाएगा, ये एक प्रॉब्लम होगी। दूसरी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम। जैसे आपके शरीर में मान लीजिए कि आप बहुत देर तक हीटर के सामने रह रहे हैं तो जिससे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसकी वजह से आपको चक्कर भी आ सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बहुत ही सिंपल वे में हम आपको समझा रहे हैं जिससे आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ हाँ ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये तो बेसिक सा साइंस है। तो ये रहा दूसरा प्रॉब्लम। फिर उसके बाद अगर आप हीटर को लगातार यूज कर रहे हैं तब तो लगातार यूज करने में ये दिक्कत होती है, ये ठंड के सीजन में लोग पानी का सेवन भी कम करते हैं तो ये दिक्कत होती है जिसकी वजह से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। और हमारे शरीर में मान लिया अगर आप पैक रूम में इस हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का लेवल घटता जाएगा और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा बढ़ता जाएगा। और ये जो बाहर से जो ऑक्सीजन हवा आ रही है उसको तो बहुत ठंड थी, उसको आपने एकदम ब्लॉक कर दिया है, तो जिसकी वजह से आपके रूम में और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा बढ़ता जाएगा और ऑक्सीजन का मात्रा कम होता जाएगा जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं और आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। तो कोई भी अगर आप हीटर यूज कर रहे हैं तो उसको एक तो लिमिट में आप यूज कीजिए भाई। जैसे मान लें कि आधे घंटे या उसके बाद आप कपड़ा पहन सकते हैं। फिर अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज करने वाले हैं, मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं तो एक खिड़की या रोशनदान आप खुला रख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए एकदम आप ज़रूरी है तो थोड़ा खुले स्थान पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय होते हैं जिससे आप अपने हेल्थ को हीटर यूज करते समय अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रख सकते हैं। तो कैसा वीडियो लगा आप लोग को? अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद।